केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज रोहिणी में रैली की और कहा कि केजरीवाल कहते थे कि यमुना में पानी को लंदन की थेम्स नदी जैसा बना देंगे और वो खुद उसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन केजरीवाल ने आज तक डुबकी क्यों नहीं लगाई। शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। केजरीवाल ने यमुना को प्रदूषित करके दिल्ली वालों को प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर किया है। जल बोर्ड के साफ पानी देने के सारे पैसे आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना में जहर मिलाया। शाह ने कहा कि केजरीवाल बताएं कि कौन सा जहर मिलाया है, कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट कराया है, उसका नाम बताइए। केजरीवाल चुनाव में अपनी हार को जान गए हैं, इसलिए इतनी हल्की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई कोई? अरे जोर से बोलो, अंत तक मानते हो? अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है? नाम कहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने कहा था कि अस्पताल के कमरे दोगुना करेंगे। कमरा तो एक भी नहीं बढ़ा, लेकिन उन्होंने दिल्ली वालों का 5 लाख तक का फ्री इलाज भी रोकने का काम किया। दिल्ली वालों, भाजपा की सरकार बना दो। पहली कैबिनेट में दिल्ली वालों का 10 लाख रुपए तक का ऑपरेशन सहित मुफ्त इलाज करवाने का काम भाजपा करेगी, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। अस्पताल के कमरे 2 गुना करेंगे। अरे कमरा एक भी नहीं बढ़ा। आपने दिल्ली वालों का 5 लाख तक का फ्री इलाज भी जो मोदी जी देते हैं वो रोकने का काम किया। रोहिणी वालों, आप सरकार बना दो। पहली कैबिनेट में दिल्ली वालों के 10 लाख तक का ऑपरेशन समेत इलाज मुफ्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने एक एक करके कई केजरीवाल के पर आरोप लगाए। शराब की दुकान बंद करने को लेकर के भी निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल को लेकर के कहा उन्होंने कहा था कि रिहायशी इलाकों में शराब की दुकान बंद करेंगे, लेकिन रिहायशी इलाके तो छोड़िए, उन्होंने स्कूल और मंदिरों के पास भी शराब की दुकानें खोलने का काम किया। केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, इसलिए जेल गए। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। उन्होंने कहा था रिहायशी इलाकों में हम शराब की दुकान बंद करेंगे। शराब की दुकानें बंद हुई क्या? जोर से बोलो भाई, हुई है? अरे केजरीवाल जी, रिहायशी इलाके छोड़िए, आपने तो स्कूल और मंदिर के पास भी शराब की दुकानें खोलने का काम किया। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया और आज स्थिति ये आ गई है कि वो जहां जहां जाते हैं लोगों को इंसान की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के कुशासन को जवाब देना। 5 तारीख को आप पार्टी को हरा करके मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का है। 10 साल तक केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को कूड़ेदान में तब्दील किया। कहीं भी बारिश के कारण 35 से ज्यादा मौत नहीं हुई है और अब हम चला करके दिखाएंगे कि दिल्ली कैसे चलाते हैं। विजेंद्र गुप्ता के जीतते ही रोहिणी को टॉप विधानसभा कैसे बनाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये तमाम स्टेटमेंट दिए गए। वहीं शाह ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया है कि हर महीने की 5 तारीख से पहले हर माता बहन को 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में देने का काम करेंगे। हर गर्भवती महिला को हमारी सरकार 21,000 रुपए देगी। 500 रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा और दीपावली और होली में एक सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा।
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव अभियान को धार देने के लिए कृष्णानगर में चुनावी जनसभा की, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों को झूठ बोलते हुए देखा है, लेकिन केजरीवाल झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कोई केजरीवाल के बराबर झूठ नहीं बोल सकता, ये झूठ बोलने की मशीन है। क्या केजरीवाल किस तरीके के दिमाग लगा रहा है? कहता है कि हरियाणा से पानी में जहर मिलाया जा रहा है। आप बताओ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना राजनेता को राजनीति में रहने का अधिकार है क्या? है क्या? इतना गैर जिम्मेदार वक्तव्य। दिल्ली को जहरीला पानी दिया जा रहा है और जहर मिलाया जा रहा है। यह कहने की हिम्मत, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम, यह क्या राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? ये सोरोस के व्यक्ति बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये सोरोस के एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वहीं विश्वास नगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है। वहीं मॉडल टाउन विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी अशोक गोयल के समर्थन में सांसद मनोज तिवारी ने जनसभा किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और केजरीवाल पर जमकर निशाना भी साधा। पार्टी को चुनिए और ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपका काम कर सके। अब देखो भैया, हम तो 3 बार से तीसरी बार सांसद हो गए, लेकिन सांसद पानी नहीं दे सकता। सांसद छोटी गली की जो टूटन है उसको खत्म नहीं कर सकता। सांसद पेंशन नहीं दे सकता। हम लोग क्या दे सकते हैं? हम मेट्रो बना सकते हैं, हम बड़ी बड़ी हाईवे बना सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को घोड़ी कह रहे हैं। पता चला सर, मजाक नहीं कर रहा। एक दिन वो नक्शा बनाए दिल्ली का और उसमें घोड़ी खड़ा कर दिए और कहे कि ये घोड़ी पे कौन चढ़ेगा? ये बताओ, दिल्ली घोड़ी है? दिल्ली को घोड़ी समझना चाहिए। दिल्ली हमारे लिए माँ होना चाहिए, माँ। हम दिल्ली को माँ समझ करके सेवा करने चले हैं। वहीं मुस्तफाबाद में बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के समर्थन में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा की और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है। तो दिल्ली में जहां जहां केजरीवाल ने झुग्गियां तोड़वाई हैं, वहां तो बनाएंगे ही। जहां झुग्गी वहां मालिकाना हक और मकान बनाने का काम भी आपके लिए हम करके देंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो झुग्गी वालों के पास आप जाएंगे नहीं जाएंगे? पक्का मकान बनाने की आप गारंटी दे दो भाई।